YouTube चैनल विनस टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको HVAC इकामा प्रोफेशन का जो टेस्ट चल रहा है सऊदी अरबिया में, जिसका इकामे का प्रोफेशन जो है HVAC का है, तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। कैसे क्या करना पड़ेगा इसका पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया, वहां पे आप देख के समझ सकते हैं। और ये पिछला वीडियो मैंने ये भी बताया था कि किस किस तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी को आगे लेके चलता हूं। तो मैं और कुछ सवाल और उसके जवाब बताने वाला हूं जो कि आपको HVAC के थ्योरी में आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पूछ सकते हैं कि ड्रायर फिल्टर का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें ऑप्शनल रहता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उसमें इंग्लिश, हिंदी और मराठी, उर्दू और जो भी बहुत सारे लैंग्वेज है, बांग्लादेशी, तो इस तरीके कुछ लैंग्वेज रहेंगे। आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से आपको जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आएंगे, आपको उस लैंग्वेज में आएंगे जो आपने सेलेक्ट किया है। तो ये सवाल ये था कि ड्रायर फिल्टर का HVAC में ड्रायर फिल्टर का काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रायर फिल्टर का काम होता है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना और जो भी फ्रियोन में जो भी अगर कुछ पार्ट्स अगर रह जाते हैं, जैसे कि अगर हम स्प्लिट AC की बात कर ले तो हम इंस्टॉलेशन करते समय जब फ्लेयरिंग बनाते हैं तो कुछ उसके छोटे छोटे कण जो है उसमें रह जाते हैं, तो उसको भी छानने का काम करता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ड्रायर फिल्टर का काम मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना होता है। और इसी तरीके से हम बात कर ले कि ड्रायर फिल्टर में होता क्या क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि ड्रायर फिल्टर में होता क्या क्या है। तो ड्रायर फिल्टर के साइड में आपको सिलिका जेल लगा रहता है और बीच में एक छन्नी की तरह होती है, जैसे कि फिल्टर हम बोलते हैं उसको। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक छन्नी की तरह होती है, जैसे हम चाय छानते हैं तो इस तरीके से होती है। तो उसमें सिलिका जेल होता है और एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर होता है फ्रियोन, लिक्विड फ्रियोन, और लिक्विड फ्रियोन से आपका जो है मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है सिलिका जेल। फ्रेंड्स, आप लोग याद रख लें या फिर लिख लें, सिलिका जेल होता है ड्रायर फिल्टर में। इसी तरीके से आपको अगला सवाल कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम को, HVAC सिस्टम को वैक्यूम क्यों किया जाता है। ये भी इस तरीके से आपको सवाल कर सकते हैं उसमें कि HVAC सिस्टम को वैक्यूम क्यों किया जाता है। तो जवाब ये है कि उसके जो सिस्टम में जो भी मॉइस्चर वगैरह रह जाते हैं, जैसे कि वैक्यूम करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप या फिर लीक रिपेयर करते हैं या फिर आप न्यू कंप्रेसर जो इंस्टॉल करते हैं, उस समय आपको जो है वैक्यूम करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आप ऑपरेटर नया इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कंडेंसर कॉइल, तो आपको जो है उस समय आपको वैक्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो उस दौरान जो है उसमें आपके सिस्टम में कोई मॉइस्चर ना रह जाए, किसी तरीके का एयर ना रह जाए, इसी वजह से जो है आपको वैक्यूम करना पड़ता है। तो वैक्यूम क्यों किया जाता है उसका सिंपल जवाब है उसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे उसमें जवाब होंगे, बहुत सारे मतलब 4 जवाब होगा, 4 आंसर होगा, उसमें से एक सही होगा। जैसे कि अगर आपको ये सवाल आ जाता है कि HVAC सिस्टम को वैक्यूम क्यों किया जाता है, तो आपको जवाब यही देना है, जवाब यही सिलेक्ट करना है कि मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम का, HVAC सिस्टम का मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने के लिए वैक्यूम किया जाता है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि आप अपने सिस्टम को फ्लश क्यों करते हैं, आप अपने सिस्टम को फ्लश क्यों करते हैं। तो उसका भी जवाब एकदम सिंपल है। आपको फ्लशिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका कंप्रेसर खराब होता है और आप कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उस समय आपको कंप्रेसर रिप्लेसमेंट से करने से पहले या फिर नया इंस्टॉल करने से पहले आपको फ्लशिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कंप्रेसर में ऑयल होता है। अगर कंप्रेसर आपका खराब हो गया तो उसमें वो ऑयल और जो कॉइल का कार्बन है वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो है, काला काला ऑयल जो है ऑपरेटर में या फिर कंडेंसर में जमा होने के चांसेस रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको जो है फ्लशिंग किया जाता है। तो ब्लैक ऑयल रिमूव करने के लिए और सिस्टम को फ्लश किया जाता है। और एक और सवाल हो सकता है कि अगर कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे सवाल आ सकते हैं कि कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में आपको उसमें भी ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको जवाब सेलेक्ट करना है कि तो आपका सिस्टम ट्रिप हो जाएगा हाई प्रेशर की वजह से। वो क्यों और कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कंडेंसर फैन जो है खराब हो गया, कंडेंसर फैन खराब हो गया, तो कंडेंसर फैन का काम क्या होता है, कंडेंसर के हीट को
हीट को रिमूव करना। जब हीट रिमूव होगा तो उसका प्रेशर भी ड्रॉप होता है, उसका प्रेशर भी कम होता है, हेड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। अगर लिक्विड लाइन में आप गेज लगा के प्रेशर चेक करेंगे, अगर कंडेंसर फैन चल रहा है, अगर R22 का फ्रीऑन है आपके सिस्टम में, अगर आप गेज लगा के चेक कर रहे हैं लिक्विड लाइन का प्रेशर, तो आपका 3 फेज का अगर यूनिट है तो लिक्विड लाइन का अगर प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपको 300 के आसपास, 250 to 300 psi के आसपास उसमें आपका प्रेशर रहेगा। और इसी तरीके से अगर कंडेंसर फैन खराब हो जाता है तो आपका प्रेशर वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसका हीट रिमूव नहीं होगा, कंडेंसर कॉइल का हीट रिमूव नहीं होगा, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे 350-400 के आसपास जाएगा तो आपका सिस्टम जो है ट्रिप हो जाएगा, हाई प्रेशर पे वो ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल किए जा सकते हैं। और अगला सवाल ये भी किया जा सकता है कि आपको जो है कंप्रेसर चेक करने के लिए कौन सी मीटर की जरूरत पड़ेगी, कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्लैम्प मीटर या फिर मल्टीमीटर, दोनों से भी हम जो है आपको कंप्रेसर को और मोटर को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल किया जा सकता है। और अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूछा जा सकता है कि सिंगल फेस और 3 फेस मोटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिंगल फेस और 3 फेस मोटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सिंगल फेस और 3 फेस मोटर में ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ जो है ओम्स का डिफरेंस होता है। जो टर्मिनल होता है, जो 3 वायर निकले रहते हैं सिंगल फेस में या 3 फेस में, अगर उस पे आप चेक करेंगे तो आपका ओम्स जो है, अगर सिंगल फेस का यूनिट है, अगर उस पे अगर चेक कर रहे हैं क्लैम्प मीटर से, तो ओम जो है डिफरेंट ईच जो है टर्मिनल के बीच में जो ईच वायर के बीच में 3 वायर है तो तीनों वायर के बीच में डिफरेंट जो है ओम्स आएंगे अगर सिंगल फेस का मोटर है। तो इसी तरीके से अगर 3 फेस का मोटर है तो अगर आप तीनों टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं या फिर 3 फेस का कंप्रेसर है, दोनों का एक ही रूल्स लागू होता है। तो अगर आप 3 फेस के मोटर या कंप्रेसर पे अगर क्लैम्प मीटर से चेक कर रहे हैं, इसका ओम्स अगर चेक कर रहे हैं, जो टर्मिनल का ओम्स अगर चेक कर रहे हैं, तो आपका तीनों का ओम्स जो है उसका रीडिंग जो है एकदम सेम टू सेम आएगा। अगर 0.5 L1 और L2 से 0.5 आ रहा है तो L2 और L3 में भी 0.5 आएगा, और L3 और L1 के बीच में अगर चेक करेंगे ओम्स तो क्लैम्प मीटर से उसका भी 0.5 आएगा। तो सिमिलर जो ओम्स आता है उसका जो 3 फेस होता है, अगर डिफरेंट ओम्स आ रहे हैं, अगर उसकी आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सिंगल फेस का मोटर होगा। और अगर 3 फेस में आ जाएंगे तो आपका उसका ओम्स जो है उसके टर्मिनल का ओम्स है, 3 फेस मोटर के टर्मिनल का ओम्स जो है सिमिलर रहता है। तो ये डिफरेंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और ये सब जो भी मैं आपको वीडियो बताया, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ और आंसर बताया हूँ, इससे रिलेटेड आपको जरूर आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगला मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फोटो दिखाया जा सकता है, वहां पे चित्र दिखाया जा सकता है, हिंदी में बोले तो फोटो दिखाया जा सकता है, पूछा जा सकता है ये क्या चीज है। जैसे कि यहाँ पे कंप्रेसर देख पा रहे होंगे, तो ये कौन सा कंप्रेसर है, फिर ये कौन सा कंप्रेसर है, इस तरीके से आपको सवाल किए जा सकते हैं इसमें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा कंप्रेसर है, तो आपको बोल देना है, जैसे कि आप फोटो देखें, अगर फोटो में ये फोटो आपके स्क्रीन पे ये फोटो आ रहा है तो आपको बोल देना है रोटरी कंप्रेसर है। अगर ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है तो आपको बोल देना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अगर ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे तो आपको बोल देना है स्क्रॉल कंप्रेसर है। अगर ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे तो आपको बोल देना है स्क्रू कंप्रेसर है। अगर ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे तो आपको बोल देना ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। तो कुछ इस तरीके से आपको फोटो दिखा के भी आपसे पूछा जा सकता है, उस आपके स्क्रीन पे ये सवाल आ सकता है। तो उसमें से भी आपको ऑप्शनल मल्टीपल आंसर होगा, 4 आंसर होगा, उसमें से एक सही होगा, वो आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।